और फॉर्सून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस की आर्मी की यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के कुलबाकिनो एयरबेस को निशाना बना सकता है रूस। माइकोलैव में यूक्रेन का सबसे बड़ा एयरबेस है कुलबाकिनो। माइकोलैव शहर पर कब्जा कर चुका है रूस। एक और अपडेट है, बूचा में जारी है रूस यूक्रेन के बीच जंग। रूस के हमले में यूक्रेन का शहर बूचा तबाह हो गया है। ड्रोन से ली गई बूचा शहर की तबाही की तस्वीर, और ये देखिए ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें ली गई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये है यूक्रेन का बूचा सिटी, जो कि अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के हर शहर का यही हाल है। लगातार वहां से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही का मंजर, मिसाइल से एक के बाद एक अटैक हो रहा है, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और शहर का बुरा हाल है। कीव के पास चेचन के जवानों का जमावड़ा दिखा है। चेचन जवानों का जमावड़ा बिल्कुल यूक्रेन की राजधानी के पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दिखे चेचन जवान। कीव की तरफ बढ़ता दिखा चेचन जवानों का काफिला। ये चेचन विद्रोही जो हैं, जो चेचन जवान हैं। और अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो की रूस को बड़ी धमकी। रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस। दुनिया के लिए यह बहुत खतरनाक वक्त है। तो नेटो की तरफ से रूस को धमकी दी गई है। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस, ये नेटो की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर के नेटो का बड़ा फैसला हुआ है। पूर्वी यूरोप में और सैनिक भेजेगा नेटो। पोलैंड रोमानिया में मिसाइल और हथियारों की तैनाती करेगा नेटो। नेटो ने कहा अपनी फौज वापस बुलाए रूस, बातचीत से सुलझाए विवाद। तो हम बात एटमी संकट की कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट में अगर धमाका होता तो क्या होता, इसके ख्याल से परमाणु विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में ऐसा हादसा हो चुका है। चेर्नोबिल धमाका हो चुका है। ज़पोरिज़िया एटम प्लांट से पहले रूस ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर ही कब्जा किया था। अब हम आपको बताते हैं उस त्रासदी के बारे में जो इससे पहले यूक्रेन की धरती पर हुई थी। यह हादसा 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था। इस हादसे से हिरोशिमा में हुए धमाके से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन हुआ था। रेडिएशन से लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। हजारों लोगों को कैंसर से मौत हुई। प्रिपियट में रहने वाले हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। सोवियत संघ के इतिहास में यह सबसे भयानक परमाणु हादसा था। संयुक्त राष्ट्र चेर्नोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान इस हादसे के सालों बाद भी इलाके में रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का असर देखा गया। पर आपको बता देते हैं आज वॉर का 9वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे लेकर यूक्रेन लगातार कंसर्न जाहिर करता रहा, जिसे यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस की बम वर्षा से शहर के शहर खाक होते जा रहे हैं। वॉर जोन में अब भी कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी दोस्ती जिंदाबाद है। ये भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती ही है कि चारों ओर से घिरे हुए पुतिन को भारत का ख्याल है, भारतीयों की फिक्र है। और पुतिन भारतीयों के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक और यूक्रेन फतह की आस, दूसरी ओर दुनिया दिखा रही आग। मुश्किल खड़ी पर दोस्ती फिर भी बड़ी। यूक्रेन जंग की आग में सुलग रहा है तो पुतिन की मुश्किल भी कम नहीं। जंग के 9 दिन बाद भी यूक्रेन को जीत पाने की पुतिन की आस अधूरी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में डटी है तो पुतिन के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों ने घेराबंदी करके रखी है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए पाबंदियां। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, जब से जंग शुरू हुई है, ये जंग सिर्फ मिलिट्री की जंग नहीं है। आजकल के युग में सबसे बड़ी जंग जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। और तभी मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो ये हॉस्टेज सिचुएशन का पूरा ड्रामा भी रचा गया, वो हिंदुस्तान उसमें एक स्केपगोट बनने ही वाला था कि हिंदुस्तान को रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी बात, ये पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूक्रेन के साथ अमेरिका ही नहीं खड़ा, इसमें ईयू का पूरा ब्लॉक खड़ा है। दुनिया भर
खड़ा है और तभी रशिया रियलाइज कर रहा है कि हमारी वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, नैरेटिव में, मैसेजिंग में हम कहीं भी नहीं तो क्या इसको ऐसे माना जाए कि ये जंग ना सिर्फ जमीन पर आसमान के अलावा इंफॉर्मेशन के लेवल पर भी लड़ी जा रही है, और कौन ये जंग जीता हुआ नजर आ रहा है? रशिया जो लगातार यूक्रेन के खिलाफ हमलावर है, क्या लग रहा है कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी वो लड़ना चाहता है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा होएगा चीन को और अमेरिका को। चीन को क्यों होता है मैं आपको बताऊं, अभी आपने बात की अमेरिका को, मैं बता दूं चीन को क्यों होएगा। पूरी जो अटेंशन जो है साउथ पैसिफिक से, इंडो चाइना सी से लेके वेस्ट में आ जाती है, पहली बात तो। और जो रूस पे पाबंदी लगा रहे हैं, एक बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि युद्ध के बीच पहली बार मोदी और जो बाइडेन होंगे आमने सामने। यूक्रेन संकट के बीच आज क्वाड लीडर्स की होने जा रही है बहुत अहम मीटिंग। ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद यह पहला मौका होगा जब जो बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे आमने सामने। ठीक है, लेकिन इससे हासिल क्या होगा, क्या बोला जाएगा और अमेरिका अपने अलावा किसकी सुनेगा? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत इस समय एक पोल पोजीशन में इमर्ज हो रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है सामने। रूस के पुतिन के साथ उनकी कई बारी बातचीत हो चुकी है, रात को भी हुई है, वैसे भी बाइडेन से हो रही है। मैं हैरान नहीं होऊंगा और देश को हैरान नहीं होना चाहिए और दुनिया को नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कि भारत ही एक रोल प्ले करेगा जो कि यूक्रेन के हमले आक्रमण में भारत ही पीस ला के दे। इसके अपने जोखिम भी है, इसके अपने जोखिम भी है अंजलि, वो जोखिम समझना चाहिए। इसमें जोखिम क्या आएगा बिल सर? देखिए, जोखिम इसमें यह है कि भारत अगर किसी की साइड लेता है, वो भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए भारत को न्यूट्रल रह करके हर बार हमें नेहरू जी बनने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के हर अड़ंगे में जाकर के अपनी टांग अड़ा दे हम जाकर के। भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए। और जहां तक ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है आपकी, ये कोई नई चीज नहीं। इसी न्यूट्रल स्टैंड की तारीफ भी कल रूसी राजदूत ने की। सर दाना सर, आपसे मेरी पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि अमेरिका का इस विवाद को देखते हुए बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हमें क्या वॉरसो संधि को भूल जाना चाहिए? वॉरसो संधि को नाम माना ही मुख्य वजह रही कि रशिया को अग्रेसर कहने वाला अमेरिका आज इस तरीके से आगे बढ़ गया कि वो यूक्रेन पर अटैक करने को मजबूर है। तो हम ये क्यों ना कहें कि ये सब कुछ अमेरिका और नाटो देश की भूमिका है? ये एक पुतिन जी का जो सपना है यूएसएसआर का, वो उसी दिशा में चल रहे हैं। वो कभी भी यूएसएसआर प्रोवोक किसने किया? रशिया को प्रोवोक किसने किया? रशिया प्लान करके आया है, प्रवोक किए नहीं। कल रात को किसी ने वॉरसो संधि के तहत तो था ना कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, उसमें अमेरिका नाटो का रोल आप मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लान तरीके से आए हैं। और रशिया में जहां पर ये जबरदस्त हमला किया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आइए आप आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये खैरसन की है जहां पर रूसी सेना को किस तरह का नुकसान हुआ है। पूरा उस वक्त आप देखिए कि जो वाहन है, जो टैंक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो तबाह हो चुकी है रूसी सेना की निधि। बिल्कुल इमानी ठीक कह रही हैं और खैरसन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खैरसन वो इलाका जो कि रूस लगातार कह रहा है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। हर ओर तबाही है, हर ओर आगजनी है, क्योंकि बमबारी ज्यादा हुए हैं। यहाँ पर रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि जो यूक्रेन की सेना है वो जबरदस्त पलटवार कर रही है और यूक्रेन ने यहाँ पर रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और इसी वजह से हम बता रहे हैं, देखिए ये सब कुछ सामानों का तितर बितर होना, तबाह होना, एक पूरा इलाका आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है। रूसी टैंक्स जल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूसी सेना पर जो लगातार हमलावर थी यूक्रेन की सेना पर, उस पर पलटवार हुआ है। बिल्कुल निधि, देखिए आज यूक्रेन की जो सेना है वो लग रहा है आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को हराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन है कि रूस को जीतने नहीं दे रहा है। और ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां जिनको बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महायुद्ध की महा तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त, हम तमाम लोग इस वक्त, तमाम एंकर्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पल-पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम समझौते के लिए, या फिर जो संकट जिस तरह से चल रहा है वो इतना बड़ा नहीं है बरखा कि उसको
नेगोशिएट ना किया जा सके। बिल्कुल, ये बातें कही जरूर जा रही हैं, लेकिन उस मेज पर पहुंचकर, उस टेबल पर पहुंचकर ये सारी बयानबाजी क्या धरी की धरी रह जाएगी या फिर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि वार्ता जो है वो जरूरी है, उससे समाधान निकल सकता है, लेकिन इन 8 दिनों की तस्वीरें कम से कम ये बातें स्पष्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो विदेश मंत्री हैं रूस के सर्गेई लेवरोव, वो फिर एक बार उनका बयान सामने आया है। वार्ता बस होने ही वाली है, उससे पहले वो वार्ता में जो बयान देते हैं कि वार्ता तो जारी रहेगी लेकिन युद्ध भी जारी रहेगा। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई हम बात तो करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि बातचीत हो, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। सीज फायर को जो यूक्रेन की जो मांग थी कि पहले आप सीज फायर कीजिए उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं होगा। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, रूस के विदेश मंत्री की ये बड़ी बात है क्योंकि वार्ता के साथ युद्ध भी जारी रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से रूस जो है दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि पिछली दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। अब रूस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर यूक्रेन उनकी बात नहीं मानता है तो वो इसी तरीके से युद्ध भी जारी रखेंगे। वार्ता अगर होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। और ये हर रोज का है, हर रोज